आज माइक्रोबायोलॉजी का एक चैप्टर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले ही माइक्रोबायोलॉजी के बारे के बहुत सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं बैक्टीरिया ही के बारे में कि बैक्टीरिया क्या है या उससे कौन सा डिजीज़ होता है, कहाँ रहता है। अब जो है आइसोलेशन उसको बताते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मालूम है। तो जब बीमारी होता है तो उसके बारे में पता भी करना होता है कि किस तरह का डिजीज़ हुआ है, और ये पता इस ऐसे चलता है कि बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया कौन सा है इसको पता करने के लिए हमको आइसोलेशन करना होता है बैक्टीरिया का। अब आइसोलेशन में कहने का मतलब आइसोलेशन क्या होता है, तो आइसोलेशन कहने का मतलब, इस टर्म आइसोलेशन का मतलब ही होता है अलग करना। यानी बैक्टीरिया से को जिस बॉडी पे भी है, चाहे नेचुरल पॉपुलेशन में है, नेचर में पाया जा रहा है, चाहे मिक्स पॉपुलेशन में यानी कि एक साथ बहुत सारा बैक्टीरिया है, चाहे अकेले है, कहीं पे भी है, बॉडी पे है या एटमॉस्फेयर में है, जहाँ से भी अगर हम निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं बैक्टीरिया को, तो इसी को क्या कहा जाता है, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। आइसोलेट करना यानी अलग करना, सेपरेट करना, ताकि हम उस बैक्टीरिया के बारे में जान सकें, उसको पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होगा तो डिजीज़ भी आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा डिजीज़ है। तो यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आइसोलेट जो करते हैं यानी बॉडी से सेपरेट जो करते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं, निकालते हैं ताकि उसको पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसके लिए हमको 4 स्टेप्स होते हैं। कैसे कैसे उसको आइसोलेट करेंगे। चारों स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमारा हो जाता है स्पेसिमेन का कलेक्शन। मतलब कि अगर बॉडी में है बैक्टीरिया, तो मान लीजिए यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो यूरिन में हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड में हो सकता है। तो हमको वहाँ से स्पेसिमेन को कलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड लेंगे, तो वो हो गया स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन कलेक्ट किया यानी ब्लड कलेक्ट किया। मान लीजिए अगर यूरिन में है इन्फेक्शन तो यूरिन लेंगे, तो वही स्पेसिमेन हो गया, यानी यूरिन को कलेक्ट किया यानी स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। तो यही पहला स्टेप होता है, यानी स्पेसिमेन का कलेक्शन। यानी जहाँ पे बैक्टीरिया है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, उस स्पेसिमेन को लेना, ये हो जाता है स्पेसिमेन कलेक्शन। दूसरा स्टेप हमको पढ़ना है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। ले लिया, कलेक्ट कर लिया, अब उस स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि वो ख़राब नहीं हो जब तक हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहाँ वहाँ पे उसका टेस्ट नहीं हो सकता है, तो उसको किसी और जगह भेजना है। तो प्रिजर्व करने के बाद, मतलब उसको रखने के बाद, उसको क्या करना होता है, वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा स्टेप, प्रिजर्व करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा स्टेप हो जाता है उसको एग्ज़ामिन करना, देखना कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो ये तो तीसरा हो जाएगा, उसको एग्ज़ामिन करना, माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन करना उस सैंपल का। और जब सैंपल को कर लिया है एग्ज़ामिन, तो बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जिस मेथड से उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब कल्चर करते हैं, उसको निकालते हैं, बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, तब पहचानते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। बहुत सारे कल्चर मेथड होता है जिससे कल्चर किया जाता है। वो बैक्टीरिया कल्चर मेथड में पहले के वीडियोज़ में बता चुके हैं, उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले कौन सा स्टेप जानना है कि उस स्पेसिमेन को का कलेक्शन कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन करने के बारे में ये बता रहे हैं, पहला पॉइंट जैसा कि देख रहे हैं कि कहाँ से लेते हैं ये स्पेसिमेन। तो ये कहाँ से लिया जाता है, तो यूरिन है, फिसेस है, वुंड स्वैब है, यानी ज़ख्म जो जहाँ पे हो जाता है वहाँ से जो पस या पीप निकलता है उसको जो ले लेते हैं वो हो जाता है वुंड स्वैब। थ्रोट स्वैब गले से जो लिया जाता है, वेजाइनल स्वैब है, स्प्यूटम है यानी थूक, उसके अलावा ब्लड है। तो ये सारा जो है स्पेसिमेन है, इन्हीं सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों में पाया जा सकता है बैक्टीरिया। अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो यूरिन लेंगे, अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है तो थ्रोट स्वैब लेंगे,
ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड लेंगे। ये सारे स्पेसिमेन हैं जिनको हमको कलेक्ट करना होता है उसमें से बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। तो यही सारे इम्पॉर्टेंट मेन स्पेसिमेन हैं। लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिमेन भी होता है जो लेस इम्पॉर्टेंट होता है, कम इम्पॉर्टेंट होता है, कम ही उसको कलेक्शन करना होता है, कम ही इन सब जगह पे इन्फेक्शन होता है, लेकिन होता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। लेस इम्पॉर्टेंट जो होता है यानी कि कम जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, CSF है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसके अंदर जो स्पाइनल होता है वहाँ से लिया जाता है। ब्रेन में इन्फेक्शन या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है तो इसको लेते हैं। प्लूरल फ्लूइड है, ये प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स में होता है, वहाँ से अगर लेंगे तो ये हो गया। जॉइंट एस्पिरेट्स है, यानी कि जैसे आर्थराइटिस वगैरह होता है जॉइंट्स में, घुटने में, नीज़ में, तो वहाँ से ये फ्लूइड लिया जाता है। टिश्यू हो गया, बोन हो गया। प्रोस्थेटिक मटेरियल है। प्रोस्थेटिक मटेरियल कहने का मतलब अगर कोई कुछ जैसे नेचुरल बॉडी का सामान नहीं है, अलग से बॉडी में लगाया जाता है, फिट किया जाता है, वैसा कोई अगर मटेरियल है तो वहाँ से भी लिया जाता है स्पेसिमेन। उसके अलावा ये तो हो गया लेस इम्पॉर्टेंट। लेस कॉमन जो है, तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ जो है नॉर्मली स्टेराइल जो होते हैं, मतलब बॉडी में स्टेराइल होते हैं, जैसे ब्लड है और CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि अभी बताएं, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर CSF नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा वीडियो बना करके ये बता देंगे कि CSF क्या होता है। यहाँ पे बस इतना सुन लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर होता है वहाँ पे से हम फ्लूइड लेते हैं। एग्जैक्टली क्या पोजीशन होता है लेने का वो भी बता देंगे अगर CSF का वीडियो बनाएंगे तो वो ब्रेन इन्फेक्शन या स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन के लिए लिया जाता है। नॉर्मली स्टेराइल होता है। ये स्टेराइल कहने का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना वहाँ पे। इस चीज़ को कोई बैक्टीरिया होना ही नहीं, इस चीज़ को स्टेराइल होना बोलते हैं। मतलब बिल्कुल साफ़ होना, ये समझ लीजिए, ये स्टेराइल होना बोलते हैं। तो नॉर्मली ब्लड और CSF जो है वो स्टेराइल होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तब उसको हमको वहाँ से स्पेसिमेन लेना होता है पहचानने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पे है। और वहाँ से सैंपल यानी स्पेसिमेन कैसे लिया जाता है, तो परक्यूटेनियस रूट से लिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है परक्यूटेनियस रूट। तो क्यूटेनियस टर्म जो है वो स्किन के लिए होता है। तो यानी कि क्या किया जाता है, स्किन के थ्रू निडल सिरिंज की मदद से ब्लड निकाला जाता है, CSF निकाला जाता है। और इतनी अच्छे टेक्निक से, मतलब एसेप्टिक टेक्निक, स्किन डिसइंफेक्शन के साथ लिया जाता है ताकि फर्दर कोई इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं हो। क्योंकि स्किन पे हम लोग के हमेशा बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा होता ही होता है। तो अगर हम स्टेराइल तरीके से, एसेप्टिक टेक्निक से, डिसइंफेक्टिंग टेक्निक से नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया स्किन पे प्रेजेंट है वो जाने का चांसेस हो सकता है ब्लड और CSF में। मतलब अगर इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो होने का चांसेस। इसीलिए अप्रोप्रिएट स्किन डिसइंफेक्शन और एसेप्टिक तरीके से ब्लड और CSF स्किन के थ्रू निडल सिरिंज की मदद से लिया जाता है अगर इन्फेक्शन का चांसेस रहता है तो। ये तो हो गया इतना। इसके बाद आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे ये बताया हुआ है कि डिफिनेट इन्फेक्शन जो है वो मतलब डिफिनेट इन्फेक्शन यूजुअली इंडिकेटिव कब कैसे होता है, तो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सच स्पेसिमेन, यानी जहाँ से जो भी तरह का स्पेसिमेन लिया वहाँ से बैक्टीरिया को ले लिया, उसके बाद उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करने का मतलब होता है उसको ग्रो करना। तो ग्रो कराया जाता है तब जा करके हमको, मतलब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया रहेगा तो पहचान नहीं सकेंगे। ग्रो करा करके बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है और ये कौन सा डिजीज़ काउज कर सकता है। डिफिनेट इन्फेक्शन काउज करते हैं, इंडिकेटिव होते हैं, यानी किसी से पहचान लिया जाता है। एक्सेप्ट बोल रहा है स्किन कंटामिनेंट, क्योंकि स्किन पे यूजुअली मतलब इन्फेक्शन नहीं भी है, डिजीज़ नहीं भी है, तो नॉर्मल स्किन पे हमेशा हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं
नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बताया हुआ है कि कलेक्शन तो कर लिया स्पेसिमेन का, कहाँ कहाँ से करना है वो समझ में आ गया, और तरीका जो होता है कि कैसे करना है उसके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसमें तरीका भी बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है और कहाँ कहाँ से होता है, ये बात हो गई। अब जब स्पेसिमेन का कलेक्शन कर लिया तो अब आपको क्या करना है, तो उस स्पेसिमेन को लेबल करना है। जिस भी कंटेनर में लिया जाता है उस पर पहले से ही लेबल करने का जगह बना हुआ रहता है, उस पर आपको सब कुछ लिख देना होता है प्रॉपरली, मतलब बता देना होता है कि किस तरह का स्पेसिमेन है, डेट क्या है सैंपल कलेक्शन का, उससे के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उन सबको वहाँ पे लिख दिया जाता है, ताकि मिक्स नहीं हो 2 या 3 लोगों का स्पेसिमेन या फिर 2-3 तरह का स्पेसिमेन। उसके बाद फिर उसको लैब भेज दिया जाता है ताकि टेस्ट प्रॉपरली हो सके, रिज़ल्ट आ सके और रिपोर्ट बन सके। इसके अलावा ये तो हो गया कि डिज़ीज़ का पता करने के लिए बॉडी से स्पेसिमेन लेना। माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में बहुत सारे सैंपल जैसे फूड, वाटर और इन्वायरमेंट के बहुत सारे सब चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन थिएटर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ से वहाँ से भी कलेक्शन किया जाता है स्पेसिमेन का, देखने के लिए कि कौन कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी किया जाता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका हाई रिस्क सैंपल। जैसे सैंपल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, स्पेसिमेन सैंपल एक ही बात है, तो सैंपल स्पेसिमेन के ही बारे में जान रहे हैं। तो हाई रिस्क सैंपल का बहुत बार जिक्र आता है लैब में। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसा सैंपल जिससे लैब में काम करने वाले को डर होता है, ख़तरा होता है कि उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा अगर वो उस पर काम करेगा। तो इस तरह के सैंपल को, स्पेसिमेन को हाई रिस्क सैंपल कहा जाता है। और इस तरह का अगर कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है तो उस पे उसके ऊपर लिख दिया जाता है हाई रिस्क, ताकि काम करने वालों को, टेस्ट करने वालों को, लैबोरेटरी स्टाफ को ये पता रहे कि ये हाई रिस्क सैंपल है, हमको इससे सावधानी से काम करना है। तो कौन कौन सा हाई रिस्क वाला सैंपल हो सकता है, तो ब्लड कल्चर, अगर ब्लड लेते हैं सस्पेक्टेड टाइफाइड, मतलब अगर सस्पेक्ट किया है, मतलब ये है, लग रहा है कि टाइफाइड है इस पर्सन को, इसके लिए टेस्ट हो रहा है ब्लड का, तो उससे उसको हाई रिस्क में रखा जाता है। इसके अलावा टीबी अगर होता है तो उसके लिए जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसको हाई रिस्क में रखा जाता है। ब्रुसेलोसिस अगर हो जाता है तो ब्रुसेला का जो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको ये सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको हाई रिस्क सैंपल में रखा जाता है, जिसके कंटेनर पे लिख दिया जाता है हाई रिस्क, ताकि काम करने वालों को पता रहे कि ये इससे इन्फेक्शन हो सकता है, हमको इसका काम सावधानी से करना है। तो ये हो गई बात स्पेसिमेन के कलेक्शन की। पहला स्टेप जो है आइसोलेशन का, सबसे पहले कलेक्शन कर लेना है, कहाँ से करना है ये पता चल गया। अब उसको प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि अगर तुरंत का तुरंत काम नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया ख़राब हो सकता है, मर सकते हैं, तो फिर हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इस तरह से उसको रखना होगा कि बैक्टीरिया मरे नहीं, वहाँ से जैसा है वैसा ही रहे। और उसके लिए दूसरा स्टेप होता है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको प्रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्ट वाला जो पॉइंट है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो ये आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का पहला स्टेप था, स्पेसिमेन कलेक्शन। माइक्रोबायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका एक टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।